ओके ओके ओके, सारे लोग आ गए क्या? ओके समृद्धि, गुड आफ्टरनून। ओके ओके ओके, श्रावणी गुड आफ्टरनून। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना? कितने लोगों देखता हूँ। श्रावणी, समृद्धि, अमृता, आदिति। ओके, क्या करते हैं? ठीक। अच्छा, अभी जैसे हम बेसिक आइडियाज देते हैं आपको, इसके बारे में देते हैं कि ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे ना, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल थोड़ा सा ये अपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल। क्योंकि जब शुरू में हम लोग टेंथ वगैरह में पढ़े हैं कि ऐसे पता चल रहा था कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं इस तरीके से। और हम लोगों को पता चल रहा था कि इसी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, इतना तक आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहते हैं। ये जो ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, ये जो ये जो ऑर्बिट है सर्कुलर पाथ, उसी में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे रदरफोर्ड मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, रदरफोर्ड मॉडल, जो भी रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं। 11th में ये चीज नहीं पढ़नी है, इतना नहीं है, 11th में इसके अंदर जाना है। तो हम केवल अंदर की चीजें पढ़ाते हैं, और फिर जब शुरू से हम लोग टॉपिक चालू करेंगे, जब सारे स्टूडेंट आ जाएंगे तो हम लोग देखेंगे। अभी सिंपल, अभी देखिए ऑर्बिटल क्या बोला जा रहा है कि इट इज, क्या बोला जा रहा है, इट इज थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल क्या बोला जा रहा है, 3D स्पेस है, थ्री डायमेंशनल। मतलब क्या हुआ, 3D, थ्री डी स्पेस। ठीक है, वेयर, क्या बोला जा रहा है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम इज नोन एज, उसी को क्या बोला जाता है, इज नोन एज ऑर्बिटल। तो आप इसको ध्यान से अगर आप समझेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो बोला जाता है इट इज थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं भी आप नहीं पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोला क्या जा रहा है, पहले के जमाने में क्या होता था कि बस सीधे बोल दिया कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये इस, मान लो ये न्यूक्लियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेस में इस तरीके का भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। तो पहला चीज तो ये हो गया कि ऑर्बिटल क्या हो गए, कि क्या है इस, है नो, प्लेस इन स्पेस, कैसा, 3D, है ना, कौन सा प्लेस है, 3D है। रुक जाइए एक सेकेंड, थ्री डायमेंशनल में आपका 3D स्पेस है, ये क्या है, 3D स्पेस। और वहां पे क्या है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से समझेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। एक और पॉइंट बता देता हूं, ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट, इट इज सर्कुलर पाथ, इट इज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द, कहां पे, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलर पाथ। इन कहां पे यूज किया गया सर्कुलर पाथ, इन रदरफोर्ड। ठीक है, कहां पे, रदरफोर्ड, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी फिर से पढ़ेंगे हम लोग, रदरफोर्ड एंड कहां पे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इन इन सब में
ठीक है, रदरफोर्ड एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जान, ये तो सर्कुलर पाथ हो गया, तो इसका तो ज्यादा यूज नहीं है ऑर्बिट का। अब जो यूज होता है ऑर्बिटल का, तो पहले तो आप ध्यान दीजिए ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, अगर बोला जाए ऑर्बिट क्या है, तो ऑर्बिट बोला जा रहा है इट इज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। समझो तो, क्या कुछ समझ में पा रहे हैं आप लोग? क्या क्या मैं लिखवा रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आदिति, कस्तूरे, यस आदिति, सर। हाँ, ऊपरे आकाश, अमृता, अनुजा, जानवी, पूजा, परिणीति, रामेश्वरी, रोहन, साहिल, सामर्थ, समृद्धि, सरयू। तो दो चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये तो ऑर्बिट तो छोटी सी चीज है, उसको बाद में हम लोग देख लिया जाएगा। तो ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर पाथ है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग को पढ़ना है 11th में या नीट में या जेई में, वो ऑर्बिटल को स्टडी करना है ना। तो ऑर्बिटल क्या हो गया, फिर से बता देता हूँ। ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, और जहां पे प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि वहां पे अवेलेबल है, वहां पे क्या बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी of finding electron is maximum, that is what is known as orbital। समझ में आया क्या ऑर्बिटल क्या होता है? हाँ सर। हाँ, तो यस आप एकदम सर। क्लियर हो जाइए। ऑर्बिटल क्या लिख लीजिए इसको, बल्कि कि ऑर्बिटल क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस पे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑर्बिटल। ठीक है, वहां पे पाया जाता है ऐसा नहीं, प्रोबेबिलिटी है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो उसको बोलेंगे ऑर्बिटल। तो इसको आप लिख लीजिए प्लीज ना। आदिति, कस्तूरे को समझ में आ गया? थैंक यू आदिति। इरेज करूं क्या? यस सर। हाँ। अब देखिए, हम एक साइड में क्या लिखते हैं, ऑर्बिट, दूसरे साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्बिटल। थोड़ा सा आपको डिटेल में करते जाते हैं, तो आगे जितना आप बढ़ेंगे उतना आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो ऑर्बिट में देखिए क्या हुआ, पहला कि इट इज, पहला पॉइंट हम लोग लिख दिया, इट इज सर्कुलर पाथ। ठीक है, इट इज सर्कुलर पाथ। ठीक है, और इट इज, ये क्या हो जाएगा, इट इज मैक्स, इट इज 3D स्पेस। क्या बोला, 3D स्पेस। ठीक है, वेयर, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला जा रहा है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया। ठीक, अब ये कहां पे, इट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट, इट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, उतना मॉडर्न नहीं है, ओल्ड कॉन्सेप्ट। ब्रैकेट में क्या लिखा, रदरफोर्ड। ठीक है, ये भी फील्ड मॉडल है, एंड कहां पे, बोहर्स मॉडल में यूज हुआ है, बोहर्स मॉडल। ठीक है, और ये वाला क्या है, इट इज न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज न्यू कॉन्सेप्ट, है ना। न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब मॉडर्न, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, अब ये मान लीजिए कि इस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस के चारों तरफ ये है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप लोग पढ़े होंगे 10th में, थोड़ा बहुत तो याद होगा कि पहले वाले को बोलते हैं के, दूसरे वाले को बोलते हैं एल, तीसरे वाले को बोलते हैं एम, चौथे वाले को बोलते हैं एन। तो इसको क्या बोलते हैं, के एल एम एन। ठीक है, के का मतलब 1 ऑर्बिट, 2, एल का 2, इसका 3, इसका 4, ये हो गया। अब चौथे नेक्स्ट वाले में आते हैं, इस वाले में, तो ये क्या बोला जाता है, इट इज न्यू कॉन्सेप्ट है। और इसका इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एस, कॉमा किससे, पी, फिर किससे, डी एंड एफ, एस पी डी एफ। तो पहले तो इसको आप कॉपी करिए, फिर मैं इसको एस पी डी एफ में बताता हूँ डिटेल में।
लिख के बताइएगा मुझे। हो गया सर। हो गया? हाँ सर हो गया। तो मैं इरेज करूंगा। आदित्य इरेज कर दूं क्या? हाँ सर। ऐसा तो नहीं? पूजा, पूजा भगत, ओमकार, जानवी। हाँ सर। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, अब हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। शुरू में आपको लगेगा बोरिंग टाइप में, लेकिन जैसे ही ये आधे घंटे होगा इसके बाद आपको मजा आएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? इन्होंने बोला कि ऑर्बिटल जो होते हैं तीन टाइप के, चार टाइप के होते हैं। पहला है ना एस ऑर्बिटल, पहला चीज क्या हो गया एस ऑर्बिटल। दूसरा चीज क्या हो गया पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। तीसरा चीज क्या हो गया डी ऑर्बिटल। ठीक है, और चौथा चीज क्या हो गया एफ ऑर्बिटल। तो ये क्या हो गया टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में आ जाएगा, है ना। अब इसका क्या है, इसका शेप के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ये कैसा कैसा इनका शेप होता है। ठीक है, तो आप अगर देखें, एक सेकेंड, तो अगर हम लोग बात करें एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है ये स्फेरिकल शेप होता है ना। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। एक सेकंड डम्बल, तो हम इसको क्या लिख दिया, इसको लिखा स्फेरिकल शेप, पहला वाला क्या हो गया स्फेरिकल शेप। ठीक है, ये जो डंबल हम लोग यूज करते हैं ना, डंबल ऊपर नीचे उठाने के लिए, तो पी ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा डंबल शेप। ठीक है, टी यू एम बी पी ई डबल एल, डंबल शेप हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डबल डंबल शेप, है ना, डबल डंबल शेप, है ना, डबल डंबल शेप, मतलब डबल डंबल हो गया। इसका शेप कैसा होता है, डिफ्यूज्ड शेप होता है, डिफ्यूज शेप। डिफ्यूज शेप मतलब, इसका मतलब है कांट बी ड्रॉन, ये क्या है कांट बी ड्रॉन ऑन पेपर, पेपर के ऊपर क्या है इसको ड्रा ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला चीज इन सबका तो शेप आप याद करेंगे कि पहले का क्या है शेप है स्फेरिकल शेप है। ठीक है, दूसरे का शेप हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डंबल शेप है। तीसरे का हम लोग बोले हैं डबल डंबल शेप। तीसरे का डिफ्यूज शेप। ठीक है, अब इसको देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके भी टाइप में आ गया। तो अगर हम लोग स्फेरिकल एस पी है ना, देखिएगा हैंड राइटिंग समझिएगा, स्फेरिकल शेप, डंबल शेप, है ना, डबल डंबल शेप और डिफ्यूज शेप। ठीक है, इसको अभी रुक जाइए। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये कितने टाइप के होते हैं, ओनली वन टाइप, ये है ओनली वन टाइप, ये हो गया ओनली वन टाइप। ये कितने टाइप हो गए, थ्री टाइप्स, ये याद रखना पड़ेगा, थ्री टाइप्स। ये कितने टाइप हो गए, ये फाइव टाइप्स के हो गए, दिस इज द फाइव टाइप्स। एंड ये कितने टाइप के हो गए, दिस इज द सेवन टाइप्स। ठीक है, सेवन टाइप। तो ये अपने क्या हो गए, ये हो गए ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। और ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, चार टाइप हो गए। अब हमने क्या बोला कि एस ऑर्बिटल को बताया ये स्फेरिकल शेप होते हैं, है ना। दूसरे वाले को मैंने बताया डंबल शेप होते हैं, तीसरे वाले को बताया डबल डंबल शेप होते हैं, और चौथे वाले को बताया मैंने डिफ्यूज शेप। डिफ्यूज शेप का मतलब कांट बी ड्रॉन, ठीक है, ऑन पेपर, पेपर पे नहीं बता सकते। अब क्या बोला जा रहा है, इस एस ऑर्बिटल क्या है ओनली वन टाइप हुआ। ठीक है, पी ऑर्बिटल तीन टाइप, डी ऑर्बिटल क्या हो गया फाइव टाइप, और एफ ऑर्बिटल क्या हो गया सेवन टाइप। तो हर में अगर +2 करना चाहे, अगर एस में 2 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा पी ऑर्बिटल, पी में +2 कर दिया तो क्या आ जाएगा डी ऑर्बिटल का टाइप, और डी में +2 करेंगे तो एफ ऑर्बिटल का टाइप। तो एस ऑर्बिटल तो ओनली वन हो गया,
दो ऐड कर दिया तो p ऑर्बिटल 3 टाइप हो गया, फिर दो ऐड कर दिया 5 टाइप आया d ऑर्बिटल, और फिर दो ऐड कर दिया तो कौन सा आ गया f ऑर्बिटल, कितने टाइप का 7 टाइप में आ गया। ठीक है, तो ये तो टाइप हो गया। तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसकी डिटेलिंग करेंगे। पहले लिखिए इसको, पहले इसका लिख लीजिए फिर इसको डिटेल में समझाते हैं आपको। पहले लिख लीजिए फिर बताइए मुझे। हो गया सर। हो गया? ओके, और लोग भी लिख लीजिए। हो गया सर। ओके, तो अब क्या करेंगे कि इसको हम इरेज कर देते हैं और एक एक को उठाते हैं। एस ऑर्बिटल पहले को उठाया, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का मैंने बताया एक ऐसा शेप होता है स्फेरिकल शेप ना, ये होता है स्फेरिकल शेप। फिर होता है ओनली वन टाइप, ओनली वन टाइप। ठीक है, ओनली वन टाइप। अब एक इससे पहले रूल है, रूल है ईच ऑर्बिटल बोला जा रहा है कैन एकोमोडेट, है ना, कैन एकोमोडेट कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कैन एकोमोडेट मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ईच ऑर्बिटल, ये रूल है। रूल क्या बोला जा रहा है, ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे स्फेरिकल शेप हो गया। ठीक है, तो अगर स्फेरिकल शेप हो गया बेटा और ओनली वन टाइप, केवल वन टाइप है मतलब एक ही ऑर्बिटल हुआ, मतलब दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज ओनली वन ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या हुआ, ओनली वन ऑर्बिटल हो गया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो कितने आएंगे बताइए, इस वाले रूल से बताइए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर एक टाइप का इलेक्ट्रॉन हुआ केवल ऑर्बिटल एक ही टाइप का, तो उसमें मैक्सिमम कितना होगा, ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो कितने हो सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल है ना, ओनली वन ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या आएगा बेटा, दूसरा पॉइंट अगर आप बात करें तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है उसका शेप, तो शेप कैसा आएगा, एस ऑर्बिटल का शेप इस तरीके से बनाते हैं, कहीं भी पाया जा सकता है ना, एस ऑर्बिटल स्पेस में, एस ऑर्बिटल कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, ये है, ये सर्कुलर नहीं है, ये तो मैं बना रहा हूं, ये कहीं भी ऐसे पाया जा सकता है। ये स्फेरिकल है ना, जैसे फुटबॉल होता है उसकी तरह होता है। तो क्या है, ये है स्फेरिकल शेप ऑफ, स्फेरिकल शेप ऑफ, स्फेरिकल शेप ऑफ क्या, एस ऑर्बिटल। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे हैं, ये s2, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में क्या लिखते हैं, s की पावर 2, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, s की पावर 2। ठीक है, ये लिखने का ये तरीका हुआ। तो ये क्या आ गया, स्फेरिकल शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, बनाइए इसको।
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में आ जाइए। पी ऑर्बिटल, अभी पी ऑर्बिटल का हम लोग शेप बताए थे कि पी ऑर्बिटल का क्या शेप होता है, किसी को याद है क्या पी ऑर्बिटल का शेप? डम्बल शेप। हाँ, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो हमने बताया कि क्या होता है, डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप। और हमने इसका टाइप बताया था, कितने टाइप का बताया था, किसी को याद है क्या? 3 types. 3। 3 टाइप्स, थैंक यू वेरी मच, 3 टाइप्स आपने बताया था। ठीक है, तो 3 टाइप्स हो गया। तो आपने अभी रूल रूल एक पढ़ा था कि ईच ऑर्बिटल कैन हैव, ठीक है, कैन हैव मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 टाइप हो गया, मतलब क्या है, 3 ऑर्बिटल। 3 टाइप का मतलब 3 ऑर्बिटल। तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हो गए, 6। वेरी गुड। अब हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास जो 3 टाइप है उसको मैं बनाता हूँ और डंबल से बनाता हूँ। तो आप देखिए क्या करते हैं कि स्पेस में ऐसे पहले एक्सिस बना लीजिए। 3 टाइप में एक्सिस बना लिया, ठीक है ये। अब हमने क्या किया कि ये मान लीजिए एक्स हो गया, ये मान लिया वाई एक्सिस हो गया, और ये मान लिया मैंने क्या हो गया, जेड एक्सिस। तो अब डंबल शेप अगर आपको बनाना है तो डंबल शेप कहाँ पे आएगा, एक डंबल हमने बना दिया है ए, तो ये कौन सा होगा, एक्स ऑर्बिटल, तो ये हो गया पी एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अगर डंबल कहाँ पे है, पी वाले पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले ऑर्बिटल पी वाई। अगर डंबल कहाँ पे चला जाए आपके पास, जेड में, तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, पी जेड। तो ये आपका क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हो गया, है ना। ये क्या है, फिगर है, थ्री टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। फिगर में क्या है, 3 टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। ये समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है, डंबल है। ये देखेंगे आप, तो ये इस तरीके का ही तो डंबल होता है। ठीक है, डंबल मतलब डमरू, ये डंबल शेप हो गया। तो ये डंबल शेप हो गया, तो अगर एक्स एक्सिस पे डंबल है तो पी एक्स हो जाएगा, वाई पे है तो पी वाई, अगर जेड पे है तो पी जेड। ठीक है, तो पी एक्स ऑर्बिटल ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी वाई ऑर्बिटल, और लास्ट वाला क्या है, पी जेड ऑर्बिटल। तो पहले इसको बनाइए, फिर हम इसको डिटेल में आपको बताते हैं। हो गया सर। ठीक है, ये याद रखना है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मान लीजिए कि P1 लिखेंगे फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, P1। ठीक है, P2 लिखेंगे फॉर किसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो P2 लिखेंगे। अगर इसी तरीके से P3 कितना लिखेंगे, फॉर 3 इलेक्ट्रॉन, P3। ठीक है, और P4 इसके लिए लिखेंगे फॉर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर 4 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है आपके पास, P5 फॉर 5 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए फॉर 5 इलेक्ट्रॉन। P6 फॉर किसके लिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो P एक पावर में लिखा जाता है कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो P1, 2 इलेक्ट्रॉन है P2, 3 इलेक्ट्रॉन है P3, 4 इलेक्ट्रॉन है P4, 5 इलेक्ट्रॉन है P5, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो P6। इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको भी आप प्लीज मेंशन कर दीजिए अपने नोट्स में, आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू में बस टफ लगेगा आपको।
हो गया सर। ठीक है। आदिति, हो गया क्या आदिति? सर। हो गया। यस सर। तो मैं इसको इरेज करता हूं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डी ऑर्बिटल। सब में स्मॉल ही लेटर है, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल को मैंने बताया था डबल। ठीक है, इसको क्या बताया? डबल डंबल शेप। ये है डबल डंबल शेप। अब बेटा डबल डंबल शेप हो गया तो अच्छी बात है। हमने अभी बताया था कितने टाइप के होते हैं, किसी को याद है क्या? 5 5 टाइप्स। टाइम्स। 5 टाइप्स। ठीक है, 5 टाइप्स का मतलब ये हो गया दैट इज, है ना, देयर आर, है ना, दैट इज देयर आर 5 डी ऑर्बिटल, है ना। 5 कितना ऐसे नंबर में लिखिए, 5D तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे देयर आर 5 कितने होते हैं डी ऑर्बिटल। अभी रूल क्या बताया था कि एक, है ना, रूल में हमने ऐसे बताया था ईच ऑर्बिटल, ठीक है, ईच ऑर्बिटल कैन हैव, ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम, उसके पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इक्वल टू 2। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10। 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तो कितने हो जाएगा? आपने बताया कि 10 होगा, तो वेरी गुड, आपने सही बताया। तो ये हो गया। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ जरूर है, थोड़ा सा टफ है। देखिए कैसे बनाता हूं। यहाँ पे इसको लिया, एक बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, ऐसे लाइन खींच लीजिए। फिर हमने 4 बनाया, फिर हमने क्या बनाया? 5 बनाया। अब इसको हमने ऐसे मेंशन कर रहा हूं, ये x, ठीक है, ये y, ठीक है, एक्स वाई। इसको क्या बना दिया? y, इसको z, इसको x, इसको z, अल्टरनेट बनाऊंगा। ये हो गया x y, और ये क्या हो गया? x और z। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब इसको थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर ऑर्बिटल कहाँ पे है? x और y के बीच में है। अगर डी ऑर्बिटल दो तो डंबल x और y के बीच में है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ठीक है, अगर डंबल कहाँ पे है? y और z के बीच में है। ये देखिए, अगर डंबल कहाँ पे है? y और z के बीच में, तो इसका नाम क्या हो गया? डी वाई जेड ऑर्बिटल। ठीक है, अगर डंबल कहाँ पे बेटा? x और z के बीच में है, तो इसका नाम जो होगा पी एक्स जेड। ये तो कॉमन है, इतना तो आपको याद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अलग है। अगर ऑर्बिटल क्या होगा? इसके ऊपर होगा, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर होगा, बीच में नहीं होगा। इसमें देखिए बीच में है, यहाँ पे ऊपर है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ये हो गया चौथा टाइप। अगर ऑर्बिटल कहाँ पे है? केवल जेड पे है, इस तरीके से बना करके बीच में गोला, तो ये क्या हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ये हो गया। ठीक है, अब अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, तो अगर मान लीजिए फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर कितना? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लिखेंगे D1। फॉर किसके लिए? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या लिखेंगे? D2। फॉर किसके लिए? फॉर 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? D3। फॉर किसके लिए? 4 इलेक्ट्रॉन, कितना? D4। फॉर किसके लिए? फॉर 5 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? D5। ठीक है, फॉर किसके लिए? फॉर 6 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए लिखेंगे D6। फॉर किसके लिए? 7 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? D7। फॉर 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? D8। फॉर 9 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? D9। और फॉर कितना? 10 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? D10। ये पहले तो आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, इतना पहले लिखिए।
हो गया सर। हो गया। सारे लोगों का हो गया क्या? हो गया सर। अच्छा, किसी का छूटे ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का एकदम फाउंडेशन लेवल है। अगर कोई भी चीज छूट रहा है तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हमारे पास लास्ट टाइप का ऑर्बिटल आता है, दैट इज एफ ऑर्बिटल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल हमने बताया था बेटा, इसका क्या होता है, डिफ्यूज्ड शेप होता है। डिफ्यूज्ड शेप, डिफ्यूज्ड शेप का मतलब है ना छितराया हुआ शेप। शेप डिफ्यूज शेप, जिसको कुछ बना ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं निकाल सकते। डिफ्यूज है मतलब बिना शेप वाला है। ऐसा शेप है कि अगर आप, जैसे ये है मास्क है, अब मास्क में लेयरिंग कैसे कैसे है आप अपने पेपर पे नहीं बना सकते, उतना डिटेल में नहीं बना सकते। तो जैसे अमीबा होता है, इसका बहुत ही डिफ्यूज शेप होता है। डिफ्यूज का मतलब शेपलेस, ऐसे समझिए। तो हमने क्या बोल दिया, डिफ्यूज शेप। अब इसका मतलब ये हुआ कि कांट बी ड्रॉन। ठीक है, कांट बी ड्रॉन ऑन, क्या हो गया, पेपर के ऊपर तो आप बना ही नहीं सकते। कांट बी ड्रॉन ऑन पेपर। आपको बताया था कितने टाइप के होते हैं, किसी को पता है क्या? 7। 7। 7 टाइप्स। अगर बेटा 7 टाइप्स हुए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो सकते हैं? 14। हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 14। थैंक यू वेरी मच। ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाता है ऑर्बिटल आपका होता है खत्म। ठीक है, तो ऑर्बिटल हो जाता है खत्म हो जाता है। बस इतना इसमें है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो पहले इसको लिखिए आप लोग, और फिर ये मीटिंग कैंसिल होगा क्योंकि 40 मिनट होने वाला है, फिर दोबारा ज्वाइन करिए। लिख लिया? हाँ सर। डिफ्यूज शेप कांट बी ड्रॉन ऑन पेपर, 7 टाइप, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे हो जाएगा, F1। 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F2। 5 इलेक्ट्रॉन है तो किसके, F5। 7 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे हो जाएगा, F7। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो किसके, F14। इस तरीके से पावर में लिखते हैं। हुआ क्या? हो गया क्या? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। ये हेडिंग है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो पहला वाला है अबाउ रूल, AUFBAU, अबाउ रूल्स। ठीक है, दूसरा है क्या है, दूसरा वाला छोड़िए अभी, पहला केवल अबाउ रूल पढ़िए। केवल अबाउ रूल से हम लोग भरेंगे इलेक्ट्रॉन। अब अबाउ रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर, देखिए कैसे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in, electrons are filled in various orbital, electrons are filled in various orbitals। ठीक है, electrons are filled in various orbital। ठीक है, according to, क्या बोला जा रहा है, according to increasing order of, according to increasing order of energy of orbital। ठीक है, बस इतना सा ही है, इसका स्टेटमेंट ही टफ है, इसके बाद खत्म होता है। आज बस इतना सा ही टफ आपको लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को स्ट्रेस देना पड़ेगा दिमाग में, इसके बाद इजी हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, AUFBAU अबाउ रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in various orbital according to
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे लिख दीजिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो जब सबसे कम जिसकी एनर्जी रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा जिसकी एनर्जी बढ़ेगी, फिर नेक्स्ट में जाएगा, फिर नेक्स्ट में। तो जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा उतना लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं ऑर्बिटल में? लो एनर्जी से हाई एनर्जी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इज करके, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स firstly filled in, electron firstly filled in orbitals having lowest energy, lowest energy। ठीक है, तो ये अभी कटने वाला है, ये पहले लिख लीजिए इसको, नहीं तो कट जाएगा 1 मिनट में। आप बाउ रूल को लिख लिया स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, तो ये है, तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्टली फील्ड इन द ऑर्बिटल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी, फिर बाद में जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी उसमें जाएगा। दोबारा आप ज्वाइन करिए, तो ये कट गया।